नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बस और ऑटो की टक्कर में कई परिवारों की बुझ गई चिराग, ऑटो के उड़ गए परखच्चे। 5 यात्रियों की मौत के बाद भड़का ग्रामीणों का आक्रोश, आवागमन बाधित कर जमकर की तोड़फोड़। पटाखा फोड़ने पर पुरानी गुजरी में 2 पक्षों के बीच हुई झड़प के बाद से इलाके में है तनावपूर्ण माहौल। रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था इलाका। और कलश स्थापना के साथ शुरू हुई शारदीय नवरात्र, दुर्गा सप्तशती के पाठ से भक्तिमय हुआ वातावरण। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बाइक सवार को बचाने में एक अनियंत्रित बस ने यात्रियों से भरी एक ऑटो को उड़ा दिया। इस हादसे में ऑटो सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना सकरा थाना क्षेत्र के सुजावलपुर चौक की है। घटना से गुस्साए लोगों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर NH 28 को जाम कर जमकर बवाल मचाया। बेगूसराय से काठमांडू जा रही टूरिस्ट बस एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर यात्रियों से भरी ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतना तेज था कि ऑटो कुछ दूर जाकर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। ऑटो के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची रही। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल मचाया। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर NH 28 को जाम करते हुए बस में तोड़फोड़ की सूचना पर सकरा थाने की पुलिस के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग पुलिस से ही उलझ गए। काफी मशक्कत के बाद आक्रोशितों को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया, फिर शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक सकरा थाना क्षेत्र के मछी एवं सुजावलपुर के कुछ युवक ऑटो रिजर्व कर सामान लाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ये घटना हो गई। 3 परिवार का चिराग बुझ जाने से पूरे गांव में मातमी माहौल है। बहुत ही दुखद घटना आज सकरा में घटी है। एक टेम्पू और बस में टक्कर हो गई है। एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में, जैसा कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में टेम्पू ने एक बस में ठोकर मार दिया। टेम्पू में 8 लोग सवार थे, इसमें से 4 लोगों की दुखद मृत्यु दुर्घटना स्थल पर ही हो गई है और 3 से 4 लोग बुरी तरह घायल हैं जो अस्पताल भेजे गए हैं। कौन सी जगह पर घटना हुई? ये घटना सुजावलपुर और सभा चौक के बीच में एक बंद पेट्रोल पंप है, उसके ठीक सामने हुई है। ये लोग कौन से जो मरे हैं वो कहाँ के? सब स्थानीय लोग हैं, बगल के ही हैं और एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो लोग वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, उसी समय की यह घटना है। ऑटो समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की ओर जा रही थी और ये गाड़ी समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर की ओर काठमांडू कहा जा रहा है, काठमांडू जा रही थी गाड़ी और उसी टूरिस्ट बस है। उसमें जो भी लोग सवार थे उनको बाहर निकाल दिया गया है और प्रशासन से अनुरोध हम लोग कर रहे हैं कि उसको भेजने को, उनको सही जगह भेजने की व्यवस्था की जाए। आज करीब 3:30 बजे के बीच में एक बस ने एक ऑटो को मतलब टक्कर मार दी, जिसमें अभी तक से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, बाकी कुछ लोग इलाजरत हैं। बस कहाँ से आ रही थी बताया जाए? टूरिस्ट बस है, कहीं बाहर से ये लोग मतलब घूम के आ रहे थे। यात्री सब उस बस में फंसे हुए थे लोगों को? हाँ, उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और उन लोगों को सुरक्षित जहाँ जाने वाले हैं। मृतकों की पहचान हो पाई है सब? हाँ बिल्कुल, सारे लोग मृतक हैं और मतलब लोकल ही हैं सारे लोग। हाँ, सारे लोग स्थानीय हैं और हम लोग ऑटो सुजावलपुर की तरफ से आ रही थी और हम लोग बाकी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। और शनिवार की रात मुजफ्फरपुर में पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। घटना नगर थाना के पुरानी गुजरी रोड की है। दरअसल इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच में इंडिया की जीत के बाद शौचालय गली के लोग सड़क पर पटाखा फोड़ रहे थे।
इसी दौरान पुरानी गुदरी रोड के एक घर के लोगों ने पटाखा फोड़ने से मना किया। कहा घर में लोग बीमार हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बाताबाती हो गई और देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। झड़प की सूचना पर टाउन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों में से कोई पक्ष समझने को तैयार नहीं हुए। थोड़ी देर के बाद शहरी इलाके के सभी थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित भी पहुंचे। इसके बाद उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए माइकिंग कराई गई। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि कानून हाथ में लेने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले पर पुलिस नजर रख रही है। तनाव को देखते हुए रविवार को भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। शांति व्यवस्था बनाए रखिए, किसी की अफवाहों में नहीं आए। इधर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुदरी में शाम को एक सूचना मिला था कि कुछ लोग ये भारत पाकिस्तान मैच के दौरान पटाखा फोड़ने को लेकर के छोटा सा दो समुदाय के बीच में विवाद हुआ है। बट बहुत नॉर्मल है, बकझक टाइप से हुआ है, ज़्यादा कुछ ऐसा मैटर नहीं है जिस तरह से दिखाया गया है। और अभी बाकी आसपास के थाने और हम सब लोग यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, शांति समिति वाले भी कैंप किए हुए हैं। सब कुछ नॉर्मल है। एहतियातन फोर्स कैंप करेंगे इलाके में? हाँ, अभी कुछ टाइम के लिए रहेगा। मैसेज सर क्या होगा कानून व्यवस्था? मैसेज वही है, सब लोग शांति से मनाएं, शांति रहे। और स्पेशली आने वाले फेस्टिवल को लेकर के अगर कोई भी उपद्रवी या फिर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट कुछ भी न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है तो फिर हम लोग जितना सख्त हो सके उतना सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी रोड में शनिवार की रात दो पक्षों में विवाद के बाद से माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण है। तनाव को देखते हुए इलाके में देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और किसी तरह का आगे कोई विवाद ना हो इसे लेकर फोर्स की तैनाती की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं और एहतियातन नज़र रखी जा रही है इलाके पर। और एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित के द्वारा कहा गया है कि असामाजिक तत्वों पर नज़र रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो ये पुरानी गुदरी रोड का इलाका है और बीती रात इस इलाके में पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुई थी, जमकर झड़प हुई थी। एहतियातन कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद में मामले को शांत कराया। पुलिस ने कई लोगों का यहां से नाम लिया है और नाम लेकर सत्यापन कर रही है। फिलहाल इलाके में जो है वो तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स कैंप कर रही है। जो जानकारी है वो जानकारी के मुताबिक इसी मकान से जो विवाद की शुरुआत हुई थी और एक पक्ष के द्वारा इंडिया की जीत पर पटाखा फोड़ा जा रहा था तो दूसरे पक्ष के द्वारा कहा गया कि देखिए घर में बीमार लोग हैं, पटाखा आप नहीं फोड़िए। और फिर जो दूसरे पक्ष है वो उनका जीत था कि हम पटाखा यहीं पर फोड़ेंगे। इसको लेकर विवाद हुआ, एक शख्स का हाथ भी जल जाता है और विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो जाता है और पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। और सूचना पर पहुंची कई थानों की पुलिस, नगर समेत कई थानों की पुलिस और क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंच के हालात को काबू पाया और लोगों को, दोनों पक्ष को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया। और पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है और अफवाह फैलाने वाले को और रूमर फैलाने वाले को भी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इलाके में फोर्स कैंप कर रही है और इस इलाके पर नज़र रखी जा रही है। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने भी साफ तौर पे कहा है कि जो लोग जो माहौल ख़राब करेंगे, जो लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे, उसका नाम गुंडापंजी में डाला जाएगा और उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुरानी गुदरी से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। कलश स्थापना के साथ रविवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो गई। कलश स्थापित कर भक्तों ने मां दुर्गा का आह्वान किया और दुर्गा सप्तशती और कवच पाठ किया। मुजफ्फरपुर के देवी मंदिर, बगलामुखी मंदिर, दुर्गा मंदिरों और सार्वजनिक पूजन स्थलों पर सुबह से ही कलश स्थापना और पूजा पाठ शुरू हो गई। पहले दिन शैलपुत्री स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा की गई। सुबह से ही माता के मंदिरों में भीड़ लगी रही। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।
माता रानी से प्रार्थना किए माँ 9 दिन अच्छे से कट जाए, आपके चरणों में माँ हम लोग आए, आपकी असीम कृपा रहे कि माँ यहाँ हम लोग को बुलाए। अब माँ की दया होती है तब तो हम लोग आते हैं, माँ की दया के बिना कुछ हो सकती है, यही है। पहला दिन आए हैं हम, आज पहला नवरात्रा शुरू हुआ, आज पहला दिन आए हैं। हाँ हाँ, आने का खुशी तो बहुत है, माता रानी के तो कृपा बहुत है हम लोग पर, और उनकी दया तो सब भक्तों को बरसती है। तब लोग माँ बुलाते हैं तो भक्त लोग इतने आ रहे हैं। व्रत नहीं रखते हैं 9 दिन, माता के दरबार में आते हैं, पूजा करते हैं। जी कर लिए। पूजा करने आए हैं? क्या? पहले दिन पूजा करने आए हैं? हाँ पहले दिन है। काफी मान्यता है मंदिर की? जी बहुत मान्यता है। क्या पूजा करेंगे? कर लिए। क्या मांगा? क्या कुछ? क्या मांगा? पूजा कर ली? काफी मान्यता है। माँ बहुत पसंद, जो मांगते हैं माँ पूरा करते हैं, सबसे बड़े हैं। जो मांगा है मिलता है। जो मांगते दिल से माँ पूरा करते हैं हर आदमी को। इस मंदिर की विशेषता क्या है? मंदिर की बहुत जगरता है माँ की। देखिए, नवरात्र करने के बहुत से तरीके हैं जो सभी कोई अपने अपने ढंग से करता है। कोई उपवास करके करता है, कोई एक टाइम भोजन करता है, कोई दोनों टाइम भोजन करता है। जो फलाहारी भोजन होता है सो लहसुन प्याज भी बहुत आदमी त्याग करता है। बहुत आदमी एक गिलास दूध पर रह जाता है, कोई आदमी एक तुलसी माने एक लौंग पर रह जाता है। ऐसे भी देखने को मिले, एक गिलास पानी और एक लौंग पर भी साधक लोग रहते हैं। तो इस साधना के है पितृपक्ष के बाद मातृपक्ष आता है, और मातृपक्ष भी साधना की चीज़ होती है, और इसमें साधन लोग करते हैं। कई प्रकार से लोग साधन करते हैं। भगवती माँ को जैसे आप प्रसन्न करते हैं लोग करते हैं। और आज कलश स्थापन भी होता है, जहाँ कलश स्थापन की स्थापना की जाती है। बहुत घर में स्थापना होते हैं, मंदिर में स्थापना होती है, जहाँ मूर्ति की पूजा होती है वहाँ भी कलश स्थापन आज ही होता है। आज सुबह से ही कलश स्थापन का जो, लेकिन मुख्यतः 11:30 से 12:30 के बीच में लोग कलश स्थापन ज़्यादा लोग किए हैं। और क्योंकि उस समय अभिजीत मुहूर्त होता है, इसलिए ज़्यादा किए हैं लोग। चित्रा पक्ष था और वैधृत योग बना रहे थे, इसलिए लोग किए हैं लोग। खैर, जब कलश स्थापन का दिन होता है तो उस समय नहीं, पूरे दिन भर कलश स्थापन करना चाहिए, तो कहीं तो मत नहीं है। कहीं एक समय में पूरे भीड़ को कंट्रोल माने सब जगह पूरे पन्ने 1 पन्ने 10 जगह नहीं माने सहस्त्र बाहु हाथ फैला सकते हैं, इसलिए माने लोग करते हैं। और इसमें कहीं तो मत नहीं है। आज प्रथम शैलपुत्री है और शैलपुत्री की पूजा शुरू में हो जाती है, और इनकी पूजा से सारे मनोकामनाओं के पूर्ण होने के साथ साथ धन धान से भी लोग परिपूर्ण होते हैं। मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर दूर कटरा में स्थित है शक्तिपीठ चामुंडा स्थान मंदिर है। यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। माना जाता है कि यहीं पर चंड और मुंड का वध हुआ था। नवरात्रि के पहले दिन रविवार को हजारों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने बागमती नदी से जलभोजी कर मंदिर में जलार्पण किया। उसके बाद कलश स्थापन के साथ 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पूजन की शुरुआत की गई। प्रतिदिन सुबह 6 बजे एवं शाम 8 बजे चामुंडा माता की आरती होती है। दोपहर भोग राग के बाद 12 से 1 बजे तक देवी का पट बंद रहता है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर यहाँ 9 दिवसीय विशेष धार्मिक अनुष्ठान होता है। सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस अवसर पर भव्य मेला भी लगता है। 13वीं सदी में चंद्रसेन सिंह नामक राजा यहाँ राज करता था। 1980 में नेमिस पीठाधीश्वर स्वामी नारदानंद सरस्वती के प्रिय शेष डॉक्टर शौनक ब्रह्मचारी के प्रेरणा और प्रखंड अधिकारी के प्रयास से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इसके अध्यक्ष रघुनाथ चौधरी, सचिव कैलाश बिहारी सिंह और कोषाध्यक्ष तारकेश्वर सिंह है। प्रधान पुजारी पंडित शीलानाथ झा बताते हैं कि जगत जननी माता चामुंडा सब पर कृपा करती है। सच्चे मन से आराधना करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मनोकामना पूर्ण मंदिर है। यहाँ दिल से मांगने पर कुछ भी संभव है और माता रानी सबको देती है, इसलिए इसका मान्यता है और लोग इतने दूर से भी आते हैं। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? देश के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। कहाँ कहाँ का नाम बताएं हम आपको? लोगों की मुराद पूरी हो जाती है। लोगों की मुराद पूरी हो जाती है, इसलिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। क्या इतिहास है? इतिहास तो बहुत पुराना है। ये जनक के राजा जनक के भाई कुशध्वज की कुल देवी है।
बहुत पुराना इतिहास है इस मंदिर का। दुर्गा पूजा शुरुआत हो चुका है, क्या स्थिति कैसा अथी रहेगा? यहाँ बहुत भयंकर भीड़ होता है, जो संभलने से नहीं संभलता है, लेकिन यहाँ कोई पुलिस प्रशासन का भी ज़रूरत नहीं होता है। मंदिर कमेटी के जो भी वॉलंटियर हैं तन मन से लग के इसको पूर्ण कराते हैं। पूर्वजों का कहना है कि यहाँ पे चंडमुंड नामक राक्षस का वध हुआ था इसी जगह पर। उसी समय से माता यहाँ चामुंडा भी विख्यात है, जो कटरा प्रखंड में स्थित है। जी, तो दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, क्या तैयारी? यहाँ पे दुर्गा पूजा की विशेष तैयारी हो रही है। पंडाल भी लगा हुआ है, झूले भी है, विशेष मीना बाजार भी आते हैं और यहाँ पे पब्लिक की बहुत भीड़ रहती है। दुर्गा पूजा में बहुत दूर से श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं। क्या मानता है इसमें? मानता है, यहाँ से जो भी भक्त आते हैं वो श्रद्धापूर्वक माता से विनती करते हैं और मनोकामना पूर्ण करती है माता रानी सबको। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा की जो मूर्ति बनाई जाती है उसके लिए 4 चीजें बहुत जरूरी है। पहली, गंगा तट की मिट्टी, दूसरी गोमूत्र, गोबर और वैश्यालय की मिट्टी, इन सभी को मिलाकर बनाई गई मूर्ति ही पुण्य मानी जाती है। वर्षों से ये रस्म चली आ रही है। मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान से लाई गई मिट्टी से माता की मूर्ति बनाई जाती है। यह रेड लाइट एरिया है। मान्यता अनुसार जब तक इस जगह की मिट्टी नहीं मिलती है तब तक मां दुर्गा की मूर्ति का निर्माण अधूरा माना जाता है। मुजफ्फरपुर के इस बदनाम बस्ती की पहचान इस बार सिर्फ मिट्टी के लिए नहीं हो रही है, मां दुर्गा की विदाई के समय दी जाने वाली खोइचा के लिए भी हो रही है। वंचित समाज से आने वाली महिलाएं इस बार मां दुर्गा की विदाई पूजा के लिए खोइचा दानी का निर्माण कर रही है, जिसके पहले खरीदार मुजफ्फरपुर के पुरोहित महासभा बना है। पुरोहितों ने खोइचा दानी की खरीदारी से वंचित समाज की महिलाएं काफी खुश हैं। उनका कहना है कि पहले उन्हें डर था कि वंचित समाज के बनाए गए इस खोइचा दानी को लोग मां दुर्गा की विदाई के समय खोइचा देंगे या नहीं, लेकिन लोगों से मिल रहे उत्साह वर्धन से इन लोगों में काफी खुशी है। तो इस बार जब नवरात्रा आया तो ये दिमाग में आया कि जब माता रानी की मूर्ति प्रतिमा के लिए यहाँ से मिट्टी जा सकती है, तो परंपरा है कि माता रानी को भी खोइचा दानी दिया जाता है। तो यहाँ जो हम लोग बना रहे हैं तो ये खोइचा दानी माता रानी को भी भेंट किया जा सकता है। तो एक तरह से ये इस इलाके की जो बेटियां हैं जो मेहनत कर रही हैं उनके लिए रोजगार भी हो जाएगा, और दूसरा एक नई तरह की परंपरा जन्म ले लेगी कि हम सिर्फ माता रानी के मिट्टी तक ही ना सीमित है। माता रानी ये मौका दी है, शायद हो सकता है वो चाहती हैं कि इस बार ये शगुन का काम हम लोग करें, और ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया दिमाग में आया। तो यही कोशिश लेकर हम लोगों ने ये पहल शुरू की है। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? अभी तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं, और कह रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत अलग तरह का, क्योंकि जिस तरह से लोग बात करते हैं ना कि देवी जो पूजते हैं वही उन तक जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता, लेकिन अभी जब पंडित जी लोग को हमने पूछा, हम लोगों को भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या पता हम कुछ सही कर रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो शास्त्र हमारा कहता है कि इस इलाके की मिट्टी जब इतनी पवित्र मानी गई है माता के लिए, और माता के सामने कोई भेदभाव नहीं है, माता कहती है मेरे पास जो भी बच्चे हैं सब मेरे हैं। तो जब माता का ये सोच है, माता ये कह रही हैं, तो माता का जो बच्चा बना के देगा वो कैसे अपवित्र हो सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है, और सबसे बड़ी बात कि इससे माता रानी को तो हम भेंट दे ही रहे हैं, साथ में जो बहनें और माएँ इसमें लगी हुई हैं उनके लिए एक नई प्रक्रिया शुरू हो रही है। जिस तरह से 9 दिन माता रानी का पूरा वो भव्य समारोह होगा, उस 9 दिन में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके के लिए कुछ ना कुछ जो बेटियां मेहनत कर रही है उनको उसका मेहनत का फल मिल जाए। का काम करेंगी ये खोइचा दानी? जी, बहुत मजबूत सवाल पूछे हमें, बहुत सारे लोगों ने बोला, मतलब बाहर से भी, दूसरे स्टेट के भी लोग मुझे बोले कि नसीमा जी ये पहल सिर्फ अब वंचित जमात की बेटियों का ही नहीं रहा, बल्कि जो एक सिस्टम है कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो कि हमारे भारत में कभी नहीं रहा। हम भी लोग यहीं पैदा हुए हैं, सब इसी संस्कृति में जिए हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको पाट दिया है। तो हमें लगता है कि जब हम मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, लेकिन जब माता रानी की मिट्टी
आप सोचो कि उसी समाज के लोगों की दहलीज से जा रही, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे मुसलमान अपने आप को कहते हैं। तो माता रानी जब एक मुस्लिम और बंची जमात के मिट्टी को स्वीकार कर सकती है, तो हमें नहीं लगता है कि इस पे कोई धर्म पे विवाद करेगा, बल्कि शास्त्र हमारा ये कह रहा है। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि इस नींव को रखने में हम लोग आ गया हैं। और बंची जमात के नज़रिए से भी देखें तो पहली कोशिश हम लोगों ने की है, सामूहिक रूप से की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो हिंदू समाज के जो महंत हैं, जो पुरोहित कहते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, वो भी इस बात को एक्सेप्ट किया और वो आगे आकर, चाहे हमारा एक ही कोयचादानी लेके गए, लेकिन हम लोगों को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि पहली बार हम लोगों ने माता रानी के लिए कुछ बनाया। और सबसे पहला ऑर्डर हमसे वो पंडित जी लेकर गए जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। आम लोग तो लेंगे वो अलग बात है, लेकिन जब पंडित जी आके अगर ले रहे हैं यहीं पे आके, और उन्होंने एक बच्ची से उनको हमने भेंट स्वरूप दिया कि माता के चौकी पे जाना है तो माता के द्वारा ही हो, तो वो एक बड़ा अद्भुत पल था। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं माता रानी भी यही चाहती हैं कि पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब की खेप लाने में लगे रहते हैं, लेकिन उनके मंसूबों पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पानी फेर देती है। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार को फिल्मी स्टाइल में लग्जरी कार का पीछा कर भारी मात्रा में शराब के साथ एक स्कॉर्पियो और कारोबारी के साथ ड्राइवर को भी पकड़ लिया। उत्पाद विभाग को सूचना मिली कि झारखंड से शराब को मुजफ्फरपुर लाया जा रहा है। विभागीय टीम ने फकुली ओपी चेक पोस्ट से गाड़ी का पीछा किया। पीछा करते करते रामदयालु चौक के पास ड्राइवर ने गाड़ी को एक घर में ठोक दिया। पीछा कर रही उत्पाद विभाग की टीम ने कारोबारी समेत ड्राइवर, गाड़ी और शराब को अपने कब्जे में ले लिया। मुजफ्फरपुर के उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली कि झारखंड से शराब मुजफ्फरपुर के तुर्की में डिलीवरी करनी है और एक स्कॉर्पियो जो है वो जिले में एंट्री करने वाली है। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने जो फोकली चेक पोस्ट है, जो मुजफ्फरपुर का बॉर्डर है, हाजीपुर मुजफ्फरपुर का बॉर्डर है, वहाँ पर चेकिंग लगाया गया उत्पाद की टीम के द्वारा। और पुलिस को देखकर जो शराब माफिया है वो बड़ी तेजी से भागते हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में आप, ये स्कॉर्पियो कार है और किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हुई है। फकुली से रामदयालु में आकर ये जो है एक घर में आकर टकरा गए, जिसके वजह से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद से जो उत्पाद की टीम है वो गाड़ी में सर्च अभियान चलाया और सर्च अभियान के दौरान देखिए तस्वीरों में गाड़ी में जो है भारी मात्रा में शराब जो है छुपा के लाई जा रही थी झारखंड से। देख सकते हैं ये बैग में जो है शराब छुपा के लाई गई है और इसे मौके से ड्राइवर को डिटेन किया गया और इसके साथ एक कारोबारी को भी डिटेन किया गया। देख सकते हैं किस तरह से जो है ये पैक करके लाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसमें कपड़ा है या कोई अन्य सामान लाई जा रही है, लेकिन तलाशी लेने पर महंगे ब्रांड की जो शराब है वो मिले हैं। ये देख सकते हैं ये दो जो है आरोपी है और इनको मौके से जो है डिटेन किया गया है और एक मालिक हैं कार के और एक जो है ड्राइवर है, इनको भी डिटेन किया गया है। प्रभारी उत्पाद अधीक्षक से हम बात करते हैं। क्या कुछ इनपुट था सर? कल देर रात्रि एक गुप्त सूचना मिली थी कि आगामी दुर्गा पूजा पर्व को लेकर के विदेशी शराब का संग्रहण भंडारण किया जा रहा है। तो एक लग्जरी कार से झारखंड के रांची शहर से शराब लोड कर मुजफ्फरपुर खपत हेतु लाया जाएगा। तो इस सूचना के आधार पर जो चेक पोस्ट टीम है फकुली चेक पोस्ट, उसे सतर्क रहने को निर्देश दिया गया और इसी दौरान सूचना मिली कि वो जो कार है वो बिहार में इन कर गई है और मुजफ्फरपुर बॉर्डर में प्रवेश करने वाली है। उसके बाद चेक पोस्ट टीम को दोबारा से तत्पर रहने को कहा गया एवं चेक पोस्ट की तत्परता से उस वाहन को पहचान लिया गया जिसमें शराब लोड है और उसके बाद चेक पोस्ट टीम द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया और तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर लगातार पीछा करने के बाद रामदयालु चौक के आसपास इस गाड़ी को कब्जे में लिया गया और जब गाड़ी को जांचा गया तो इसमें महंगी ब्रांड का विदेशी शराब भरा हुआ है और
चालक जो है वो गाड़ी में ही मतलब ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ गिरफ्तार किया गया। किसको डिलीवर करना था कुछ बताया इन लोगों ने? चूंकि अभी थोड़ी देर पहले कार्रवाई पूरी की गई है तो इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हैं। एक इस गाड़ी का मालिक है और मुख्य शराब कारोबारी के रूप में चिन्हित हुआ है और एक उसके साथ चालक है। तो अभी पूछताछ की जा रही है, कुछ नाम आ रहे हैं, उनका नाम एवं पते का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी सर क्षतिग्रस्त होने का क्या रीजन है? चालक जो है जब वो शहर की तरफ पहुंचा तो वो गलियों से गुजरने का लाभ लेना चाहता था, चकमा देना चाहता था, परंतु हमारी टीम पूरी तत्पर थी और घबराहट में चालक ने एक मकान में ठोकर मार दी जिससे गाड़ी वहां फंस गई और आसपास के लोग इकट्ठा हुए एवं हमारी टीम पीछे थी तो टीम ने उसे उस समय कब्जे में ले लिया गाड़ी को। भागने का प्रयास किया इन लोगों? हाँ, वो उतरकर भागने का प्रयास किया परंतु टीम ने उसे दौड़ करके खदेड़ करके पकड़ लिया। प्रभारी उत्पाद अधीक्षक को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कह रहा है किस तरह से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने इस जो शराब की खेप है उसे पकड़ा है। देख सकते हैं जो स्कॉर्पियो मालिक है उन्हें डिटेन किया गया है और हथकड़ी में इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं। और कितना में भाड़ा तय हुआ था लाने का? 35,000 रुपया। किससे तय हुआ था? वो निशान तय करवाया था आदर्श से। अच्छा, इससे पहले भी माल पहुंचा है? नहीं, इससे पहले नहीं पहुंचाए, ये पहला खेप था। अच्छा, तो बिहार में शराबबंदी आपको डर नहीं लगा पकड़ा जाएंगे? और डर लगा लेकिन भाई पैसे के लालच में आ गए। पैसे के लालच में? जी। पहले भी जेल जाएंगे? ना, कभी नहीं, पहला बार आए। पहला बार? जी। अच्छा, तो कहाँ उतारना था ये सब कुछ? उतारना था तुर्की में, खाली करना था। तुर्की में देना था? जी। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सदातपुर चौबे टोला के। झारखंड से लाए माल? जी। कुल 35,000 में बात हुई? जी। आपको क्या लालच दिया गया था? उनको सर 5,000 रुपये। मात्र 5,000? क्या वो किसके द्वारा बोला गया? सर वो आदर्श जो है ना उसके थ्रू। क्या बोला था? कि 5,000 रुपये दिया जाएगा। सर आप पहुंचा दो। किसके यहाँ पहुंचाना था? सर हमको दूसरे जगह बताया था, हमको वहाँ बताया था, ये मोतीपुर बगल। मोतीपुर में? भगा कह रहे थे गाड़ी पुलिस को देख के? सर डर लग गया। हाँ? डर लग गया। एक्सीडेंट हो जाता, मारे जाते तो रोक देना चाहिए था ना गाड़ी। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक है जो ये कार का जो है ये ड्राइवर है और इसे पुलिस को देख के इसी ने गाड़ी को बहुत तेज भगाया। लगभग फोकली से रामदयालु तक ने पुलिस ने पीछा कर ये कार को और शराब की खेप को पकड़ा है और पकड़ने के बाद जो तलाशी लेने पर भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है और जो शराब की कीमत है वो भी लाखों में आकी गई है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेली न्यूज, मुजफ्फरपुर। फिलिस्तीन के गाजा पर हमला और नाकेबंदी के खिलाफ SUCI कम्युनिस्ट ने रविवार को मुजफ्फरपुर में प्रतिवाद मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मोती झील स्थित जिला कार्यालय से जुलूस निकालकर कल्याणी चौक पहुंच जुलूस सभा में तब्दील हो गया। पार्टी के जिला कमेटी सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि इजराइल अमेरिकी साम्राज्यवाद के शह पर अमानवीयता की हदों को पार कर रहा है। उन्होंने इजराइल से मांग किया कि हवाई बमबारी बंद करे, नाकाबंदी वापस ले और फिलिस्तीन पर कब्जा जमाए हुए भूभाग को आजाद करे। लाल बाबू महतो, काशीनाथ चहनी, मोहम्मद इदरीश, लाल बाबू राय, आशुतोष कुमार, कालीकांत झा सहित कई अन्य नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। हम लोग SUCI कम्युनिस्ट की ओर से इजराइल द्वारा, युद्धोन्मादी इजराइल द्वारा, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद पोषित इजराइल है, लगातार फिलिस्तीन को तबाह किए हुए है। वहाँ के आम नागरिकों को बंदी का जीवन एक बर्बर जीवन में धकेल दिया है और वहाँ गाजा के नागरिकों पर बमबारी कर निर्दोष नागरिकों का नरसंहार कर रहा है, हत्याएं कर रहा है। इसका आज हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और हम इजराइल से मांग करते हैं कि वो अविलंब गाजा पर हमला बंद करें और युद्ध बंद करें और वहाँ का जो भूभाग, फिलिस्तीन का जो भूभाग इजराइल ने कब्जा किया है उसको मुक्त करे, फिलिस्तीन को आज़ाद करे और दुनिया के भी आज़ादी पसंद लोगों से हम आह्वान करेंगे कि फिलिस्तीन की मुक्ति की लड़ाई में, वहाँ की आज़ादी की लड़ाई में एकजुट होकर उनका समर्थन करें, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनावे ताकि इजराइल फिलिस्तीन से दूर हटे और फिलिस्तीन वासियों को उसका देश वापस मिले।
इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हम लोग प्रतिवाद जुलूस निकाले हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के मालीघाट स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में इंडिया जेएनडू सीन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में 14वीं कराटे बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से कराटे के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता में सफल सभी खिलाड़ियों को इंडिया जेएनडू सीन कराटे फेडरेशन के चेयरमैन राहुल श्रीवास्तव ने बेल्ट बांधकर प्रमोशन दिया। इसके साथ ही सीनियर वर्ग में कलर बेल्ट श्रेणी में टॉप करने वाली खिलाड़ी स्वीटी कुमारी को गोल्ड मेडल के साथ ब्राउन बेल्ट में प्रमोशन दिया गया। वहीं जूनियर वर्ग के नंदनी कुमारी को गोल्ड मेडल के साथ ब्लू बेल्ट में प्रमोशन दिया गया। साथ ही सभी कलर बेल्ट में प्रमोशन पाने वाले खिलाड़ियों को बेल्ट बांधकर और प्रमाण पत्र देकर इंडिया जेएनडू सीन कराटे फेडरेशन के सचिव शिल्पी सोनम, मुख्य परीक्षक सुनील कुमार, कोच सूरज पंडित एवं उपासना आनंद ने सम्मानित किया। मालीघाट स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में इंडिया जेएनडू सीन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में आज 14वीं बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से लगभग 100 से ज़्यादा बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया और सभी ने अच्छे अंक से पास किया। पास हुए सभी खिलाड़ियों को मैंने स्वयं उनको बेल्ट बांधकर प्रमोशन दिया। इसके साथ ही इंडिया जेएनडू सीन कराटे फेडरेशन के पदाधिकारी सचिव सेंसाई शिल्पी सोनम व मुख्य परीक्षक जो सारण जिले से सेंसाई सुनील कुमार व राष्ट्रवर्ग के कोच सेंसाई सूरज पंडित के द्वारा सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया। इस प्रतियोगिता के टॉपर रहे हैं, जो सीनियर कैटेगरी में टॉपर रहे हैं, स्वीटी कुमारी को गोल्ड मेडल के साथ ब्राउन बेल्ट में प्रमोशन दिया गया। वहीं जूनियर कैटेगरी में नंदिनी कुमारी को गोल्ड मेडल के साथ ब्लू बेल्ट में प्रमोशन दिया गया। आज पास किए और वो मेडल जिन्होंने जीता उन सभी खिलाड़ियों को हमारी ओर से और राष्ट्रबल की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जगन्नाथपुर गांव में नवयुवक नव दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजित पूजा में 551 कुंवारी कन्याओं ने घोड़े और गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। गंडक नहर से आचार्य ने जलबोझी कराया। उसके बाद यात्रा पूजा स्थल पहुंची। उसके बाद कलश स्थापित कर पूजा पाठ शुरू की गई। मौके पर बच्चेलाल पासवान, चंद्रभूषण भगत, दिलीप कुमार सिंह, अरुण पटेल, विकास पटेल, अरुणेश चौधरी, महेश प्रसाद सिंह, सत्य प्रकाश, सुमन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यहाँ आज शोभा यात्रा जगन्नाथपुर पुल से गौरिया ग्राम मंसूरपुर होते हुए, यशोदा मठ होते हुए, कोन्हवा सीमान होते हुए, जगन्नाथपुर मिडिल स्कूल के निकट से होते हुए इस गंडक प्रोजेक्ट के नहर में जो है हम लोग जल बोझी का कार्यक्रम यहाँ हर साल की भांति इस साल भी हम लोगों ने किया और बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ का हमारे कार्यकर्तागण, हमारे गार्जियनगण, पूरे ग्रामवासी जो है सहयोग करते हैं और बहुत भव्य यहाँ जो है दृश्य होता है, जो महाजग से कोई कम नहीं होता है। और 9 दुर्गा का प्रतिमा हम लोग आज 11वां साल हो गया और यहाँ शांति व्यवस्था से सब कार्यक्रम संपन्न होता है। सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था रहता है? सुरक्षा के लिए हमारे गार्जियन लोग रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग रहते हैं, पुलिस के यहाँ भी हम लोग आवेदन देते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन आज तक पुलिस लोग का भी कोई यहाँ आने का जरूरत हम लोग नहीं देते हैं। अपने परिचय हुआ चंद्रभूषण भगत, ग्राम जगन्नाथपुर। गिरिराज फैंस क्लब की ओर से रविवार की शाम नवरात्र के पहले दिन मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी स्थित एक होटल में फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मां दुर्गा की आरती कर इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि क्लब सामाजिक संस्कृति को बचाने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने कहा कि नवरात्र में ऐसे आयोजन का बहुत महत्व है। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर निर्मला साहू, केपी पप्पू, डॉक्टर अशोक शर्मा, अधिवक्ता अंजू रानी, राजीव कुमार, आयुष बंका, गरीबनाथ बंका, वीरेंद्र कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। सरकार की पार्टी होती है, लालू यादव, नीतीश कुमार जाते हैं तब तो कोई प्रश्न नहीं उठाते,
अगर सनातनी माँ दुर्गे की उपासना, उनकी आरती और फलहार रखता है तो आप पूछते हैं कि फलहार रखें। ये फलहार भारत के सनातन के उद्भव का और इसे जन जन तक पहुँचाना और धर्मो रक्षित हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा, इसीलिए ये फल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। रविवार को फलाहार कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि रमजान के समय में रोजा खोलने के लिए एक वर्ग विशेष को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑफिस से 2 घंटे पहले ही चले जाने को कहते हैं, लेकिन नवरात्र और रक्षाबंधन के त्यौहार में शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि नवरात्र में फलाहार के लिए श्रद्धालुओं को समय मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बीच बीच में तुगलकी फरमान निकालते रहते हैं। मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी में पटाखा फोड़ने पर 2 पक्षों के बीच हुई झड़प पर गिरिराज सिंह ने कहा कि आज हालात ये हो गए हैं कि क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के हारने पर पटाखा फोड़ना भी भारी पड़ने लगा है। उन्होंने कहा कि पुरानी गुदरी में उपद्रव फैलाने वालों पर अब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। नवरात्रि में शिक्षकों की जो है वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपने राज्यपाल को इसके लेकर ज्ञापन मैं तो जब कोई भारत में बिहार में सनातन धर्म पर प्रहार करेगा तो गिरिराज की आवाज, गिरिराज की जुबान बंद नहीं रहेगा। ये शिक्षकों आज माँ उपासना का व्रत है, ये इनमें हिम्मत है कि जब रोजा चलता हो तो कभी ये ऐसा पत्रक निकालें, ऐसा तुगलकी फरमान निकालें। ये नीतीश कुमार का तुगलकी फरमान है। रक्षाबंधन के दिन इन्होंने तुगलकी फरमान दिया था, लेकिन टीचर तो आए, हिंदू के बच्चे और बच्चियां नहीं आई। आज इसका जवाब ये तुगलकी मुख्यमंत्री को आने वाले दिनों में मिलेगा अगर वापस नहीं लिया फरमान तो। सरकार और देश के लोग जो है इजराइल इंडिया वो तो छोड़िए, पूरा देश कल पाकिस्तान को हराने पर, हिंदुस्तान को जीतने पर तालियां और पटाखे बजा रहा था। आपके गुदरी बाजार में पटाखे बजाने वालों को पीटा जा रहा है। प्रशासन ने अभी तक उनको जेल भेजने का काम नहीं किया। और सैया कोतवाल तो डर का है, जब आतंकी को कांग्रेस, लालू, नीतीश समर्थन करें तो प्रशासन क्यों न चुप। दुर्गा पूजा में मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी पुल तिरंगे के रंग में रंगे नजर आएंगे। इसे लेकर रविवार को मोती झील पुल पर स्पाइरल लाइट लगना शुरू भी हो गया। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य वार्ड पार्षद केपी पप्पू ने बताया कि दुर्गा पूजा और दीपावली को लेकर शहर को रोशनी करने के लिए सभी पुलों पर तिरंगे के रंग में लाइट लगाया जा रहा है। लाइट लगाने वाली एजेंसी 2 साल तक इसका रखरखाव भी करेगी। हम लोग का सपना था कि जब पहले हम दूसरे शहर में जाते थे, सबसे पहले ये बंगाल से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर यूपी में, फिर अब बिहार में, अपने पटना में भी हुआ और मुजफ्फरपुर में ये दूसरा जगह है जो ये महापौर से हम लोगों ने आग्रह किया। महापौर ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार जेम्स पोर्टल के द्वारा इसको 3 साल का मेंटेन के साथ ये जो लाइट लग रहा है ये 3 साल तक मेंटेन रहेगा। और कभी इसके पहले जो लगा था वो लूट मची थी उस समय, अब ये लूट की बात नहीं है। और यहाँ इस बार
जैसे ही ये लाइट लगा है और जब भी कोई ख़राब होगा इसको मेंटेन भी 3 साल तक उन्हीं को करना है। और ये बहुत अच्छा लाइट है और मुजफ्फरपुर शहर को सजाने में, स्मार्ट सिटी में, और ये हम लोग के लिए आने वाले समय में, दुर्गा पूजा के समय में, दीपावली में बहुत ही अच्छा लुभावन लगेगा। शहर को आने वाले बच्चों को लगेगा कि मैं शहर में नया रूप देख रहा हूँ। अभी कहाँ से कहाँ लगाया? अभी मोती झील में लग चुका है और ये इसको जहाँ जहाँ पोल जो लग करके स्मार्ट सिटी के द्वारा जहाँ जहाँ लगा सब जगह लगना है। ये बिहार छात्र संघ की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जयंती सह 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, बिहार विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण के अध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार सिंह उपस्थित रहे। छात्र संघ अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि आज उस व्यक्तित्व का जन्मदिन है जिन्हें बिहार छात्र संघ अपना आदर्श मानते हुए 2015 में इस संगठन की शुरुआत की थी और आज यह संगठन हर जगह एक अच्छा काम कर रही है। मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निखिल सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनीष कुमार, महानगर अध्यक्ष सुधांशु कुमार, विश्वविद्यालय अध्यक्ष तैयब खान, उत्तर बिहार प्रभारी आदित्य झा, उत्तर बिहार उपाध्यक्ष बंटी सिंह भी मौजूद रहे। आज इस बिहार छात्र संघ का स्थापना दिवस है और यह स्थापना दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर यह छात्र संगठन ने रखा, स्थापना की। तो यह एपीजे अब्दुल कलाम का मूल मंत्र कि सोच बड़ा रखो। मनुष्य जिस तरह से हम सोचेंगे बस वही बनेगा। यह हमारी सोच पे डिपेंड करता है और सोच की मजबूती कितनी होगी, हम अपने अंदर जिद कितना पैदा करेंगे, हमारा लक्ष्य उतना ही सही होगा। और छात्र संगठन के बीच एक अनुशासन, इस छात्र संगठन और बाकी संगठन का मतलब ही होता है कि एक अनुशासन होना चाहिए और कोई भी संगठन तभी डेवलप करता है जब उसके अंदर अनुशासन होता है। आप देखेंगे कि अनुशासन शब्द जो है वो डिसिप्लिन, इसमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का जितना शब्द है उसके सारे पोजीशन को जब आप देखेंगे जोड़ेंगे तो वो 100 आएगा। तो उसके अंदर एक रीजनिंग है। डिसिप्लिन जैसे डी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 4 आता है, 4 नंबर पे आता है, आई 9 होता है, एस 19 होता है, सी 3 होता है, आई 9 होता है, पी 16 होता है, एल 12 होता है, आई 9 होता है, एन 14 होता है और ई 5 होता है। ये सबको जब आप जोड़ेंगे तो 100 होगा। यानी कोई भी व्यक्ति यदि अनुशासित होगा तो 100% सफल होगा। तो ये अनुशासन छात्र संगठन किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक अनुशासन है और यह अनुशासन हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। तो हम हमेशा छात्र संगठन से यह अपील करते हैं कि इस महापुरुष जो एक लड़का पेपर बेचता था, एपीजे अब्दुल कलाम अपने गांव में पेपर बेचा करते थे, वह व्यक्ति मिसाइल मैन बन सकता है। तो हम किसी भी छोटे स्तर से आप जहां अपने लिमिटेशन को पहचानें और वहीं से स्टार्ट करें। के सभागार में जो ये बिहार छात्र संघ के आग्रह पर मुझे यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और इससे भी ज़्यादा खुशहाली हुई कि एपीजे कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर इस छात्र संघ की स्थापना हमारे बच्चों ने किया है। एपीजे कलाम पूरे विश्व का एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसने मिसाइल, जिसके वैज्ञानिक तकनीकी से आज भारतवर्ष चंद्रमा पर पहुंच गया, सूर्य को देख कर रहा है। आज वह राष्ट्रपति बने, उससे ज़्यादा वह देश के मिसाइल मैन बने, ये बात लोगों के बीच में आज चलती रहती है।
राष्ट्रपति लोग बनाया जाता है, लेकिन अटल जी ने उनको राष्ट्रपति इसलिए बनाया कि वैसे व्यक्तित्व को यह सम्मान देना देश और राष्ट्र का धर्म है, क्योंकि तभी लोग उस स्तर पर उस आसमान को छूने के लिए तैयार होंगे। और आज हमारे बच्चे जो छात्र संघ के यहाँ हैं, हमने उन्हें भी कहा है कि उनकी ईमानदारी, उनकी तपस्या, उनका डेडिकेशन, उनका साधारण व्यक्तित्व को हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। देश विश्व गुरु के बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री उसकी आह्वान कर चुके हैं, तो जब तक हमारे बच्चे उसके लिए तैयार नहीं होंगे, यह आह्वान पूरा होना नहीं हो सकता है। इसलिए छात्र संघ के बच्चों को और उनके अध्यक्ष को मैंने यही बात कहा कि आप अपनी पूरी ताकत पढ़ाई और हर विषय में लगावें, लेकिन देश कैसे संपन्न होगा, ईमानदार प्रयत्न कैसे होगा, ईमानदारी कैसे लोगों के बीच आएगी, इसको संकल्प लेकर के करें तो ज़रूर अटल बिहारी वाजपेयी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो सोच है वह सफल होगा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित अग्रसेन महाराज की जयंती हवन पूजा के साथ शुरू की गई। समारोह का उद्घाटन नगर शाखा अध्यक्ष श्याम सुंदर भरतिया, प्रादेशिक उपाध्यक्ष मुकेश जैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भरतिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष रमेश केजरीवाल, मोतीलाल झापड़िया, कैलाश नाथ भरतिया, राजकुमार केडिया, ललित केजरीवाल उपस्थित रहे। वक्ताओं ने बताया कि भगवान राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी में अग्रसेन महाराज हुए थे। उन्होंने गर्ग ऋषि के सुझाव पर 18 ऋषियों द्वारा अपने 18 पुत्रों से यज्ञ करवाया। उन्हीं ऋषियों के नाम पर अग्र समाज के 18 गोत्र हैं। महाराज अग्रसेन ने 108 वर्षों तक अग्रोहा पर शासन किया। फिर उन्होंने अपने वंशजों को व्यापार में जाने के लिए प्रेरित किया। आज अग्र समाज पूरे देश में व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी है। समारोह में बच्चों के लिए चित्रांकन, फैंसी ड्रेस, सोलो डांस और ग्रुप डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों के बीच पुरस्कार भी वितरित किए गए। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, देवेंद्र चाचन, पार्षद संजय केजरीवाल, पुरुषोत्तम पोद्दार, भरत अग्रवाल, अशोक नमानी, विष्णु अग्रवाल, डॉक्टर BL सिंघानिया, GP तुलसियान, उर्मिला बंका, सज्जन शर्मा, राजेश्वरी केडिया, मधु पंसारी, ललित सिंघानिया, विकास अग्रवाल सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौके पर उपस्थित रहे। समारोह को सफल बनाने में महामंत्री संदीप अग्रवाल, संयोजक सूरज जलान सहित सभी सदस्यों ने सराहनीय योगदान दिया। महाराजा अग्रसेन जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के वंशज हुए, महाराजा वल्लभ सिंह जी के पुत्र हुए। जब महाभारत का युद्ध भी हुआ तो पांडवों की तरफ से महाराजा वल्लभ सिंह जी और महाराजा अग्रसेन जी ने उस युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ने का काम किया और महाराजा अग्रसेन जी के पिता महाराजा वल्लभ सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए। हम महाराजा अग्रसेन जी की संतान हैं। महाराजा वल्लभ सिंह जी को नवरात्रा के प्रथम दिन, आज के दिन, कलश स्थापन के दिन महाराजा अग्रसेन जी की जन्म हुई थी और आज हम सभी अग्रवंशज आज नवरात्रा के पहले दिन महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाते हैं। महाराजा अग्रसेन जी अमरोहा के राज्य, अपने राज्य में जब भी कोई बाहर से कोई प्रजा के रूप में बसने आता था तो वर्तमान जितनी प्रजा उनकी रहती थी, हर एक परिवार को 1 रुपया और 1 ईंट देने का निर्देश था। महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्र, 1 पुत्री हुए। उसी 18 पुत्रों के नाम से 18 गोत्र हम लोग अपनाते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान वर्ष में नहीं, पूरे विश्व भर में जहाँ भी महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं वो समाज कल्याण, मतलब गरीब, दीन दुनिया जितनी संस्थाएं हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं। यही महाराजा अग्रसेन जी का संदेश था और आज बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन नगर शाखा की ओर से यह जयंती समारोह का आयोजन हुआ।
तमाम शाखा के अध्यक्ष से लेके तमाम पदाधिकारीगण, मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति सभी को बधाई और धन्यवाद देते हैं कि हमारे उस पूर्वज की जिसकी कीर्ति, जिसका खून हमारे शरीर में आज दौड़ रहा है, उनको याद करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बुनियाद केंद्र मुजफ्फरपुर और सोशल वर्कर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को मुजफ्फरपुर के मुशहरी स्थित बुनियाद केंद्र परिसर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों पर परिचर्चा हुई। केंद्र के जिला प्रबंधक विनोद कुमार, यूनिसेफ की स्टेट कोऑर्डिनेटर अंजुम फातिमा और सोशल वर्कर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की संयोजक बबली कुमारी ने बुजुर्गों के सम्मान में अपने विचार रखे। कहा कि उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मौके पर विमला गुप्ता, नीरा जायसवाल, वेणु वर्तिका सहित कई अन्य अतिथि उपस्थित रहे। इच्छुक गृह जो है वो पटना में भी हैं, यहाँ भी हैं और अन्य समीपवर्ती जिलों में ये चालू है। अभी सारण में भी है, दरभंगा में भी है। तो इनमें है कि कोई भी व्यक्ति जो समाज में भिक्षावृत्ति करते हैं, इसके अलावा भी जो अभी रेलवे स्टेशन पर कई बार हमको मिल जाते हैं, कोई बच्चियाँ मिल जाती हैं, तो उनको अगर तात्कालिक रूप से सहायता पहुंचाना है तो भिक्षुक गृह के माध्यम से हम उनको वर्गीकृत जो आवास है वहाँ उनको भोजन आवास की सुविधा देते हैं। इस केंद्र का नाम बुनियाद ही क्यों रखे? देखिए, ये बुनियाद केंद्र जो है ये समाज के 3 वर्गों के लिए काम करते हैं, वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा। और बुनियाद जो हमारे जीवन का बुनियाद है, जो वृद्धजन देख रहे हैं, वहाँ से शुरुआत होता है। इसलिए इसका नाम बुनियाद केंद्र रखा गया है कि जिनसे हमारा शुरुआत हुआ है उनके डे केयर सेंटर के लिए हम लोगों ने यहाँ किया है, इसलिए बुनियाद केंद्र सरकार सिद्ध कर रहा है। आज हम लोग अपनी संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से अपनी टीम के साथ यहाँ बुनियाद केंद्र में आए हैं और बुनियाद केंद्र के माध्यम से हमें आम जनता को एक वर्कशॉप के थ्रू रूबरू कराना है कि बुनियाद केंद्र से क्या क्या फ़ायदे हैं, जो वो इधर उधर भटकते हैं और वो ना भटक के डायरेक्ट वो यहाँ आए। तो इसी को लेकर के, इसी विषय के साथ यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं विनोद जी, इनके साथ हमारी बातचीत हुई और आज इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है कि आज बुनियाद केंद्र के माध्यम से हम सब एक यहाँ इकट्ठा हुए और एक यहाँ पे वृद्धजन सम्मान समारोह नहीं कह सकते हैं, वरीय श्रेष्ठ सम्मान समारोह वो भी यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं सबके साथ। और खुद ही कुछ ट्राईसाइकिल भी डोनेट होगी, हाँ, और कुछ ज़रूरतमंद को यहाँ से ट्राईसाइकिल भी डोनेट होगी। तो हम लोग इसी सब्जेक्ट के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अभी जो आपकी बुनियाद केंद्र वो कौन सी जगह पे उपस्थित है? 2 जगह, इसकी पूरे मुजफ्फरपुर में 2 जगह है। एक आपका यहाँ मुशहरी ब्लॉक में है, दूसरा ये कुरहनी में है और दोनों का काम सेम है और काम जो है विनोद जी देखते हैं। और मैं चाहूँगी कि इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप विनोद जी से डायरेक्ट करें तो ये ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करेंगे। मुजफ्फरपुर के मोती झील न्यू मार्केट बम पुलिस गली में जीन्स टेलर शूटिंग शर्टिंग का विधिवत शुभारंभ हुआ। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर शॉप का उद्घाटन किया। मौके पर जीन्स टेलर शूटिंग शर्टिंग के प्रोप्राइटर इश्तियाक अहमद उर्फ नन्हे ने बताया कि मुजफ्फरपुर का यह पहला ऐसा दुकान है जहां पर ग्राहकों को 50 से ऊपर जीन्स के कलर और कपड़े पसंद करने का मौका मिल रहा है। ग्राहक अपनी पसंद से कपड़े खरीद सकते हैं और फिटिंग ग्राहकों को जैसा चाहिए वैसा देंगे। इश्तियाक अहमद ने बताया कि यहां शर्ट पैंट कॉटराइज कपड़े का अनोखा संगम है। नायलॉन कॉटन कोट, पैंट कुर्ता, पजामा शेरवानी के कपड़े यहां उचित दाम पर मिल रहा है। साथ ही यहां सियाराम, रेमंड, अरविंद, आइकॉन नीलन, बिरला सेंचुरी का भरपूर रेंज उपलब्ध है। इधर आज जो है नवरात्रा है, इसलिए पूरे मुजफ्फरपुर शहरवासी को हमारे तरफ से जो है उनको शुभकामनाएं देते हैं। और आज हमारा दुकान का जो है उद्घाटन किया गया है नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के द्वारा, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या क्या वैरायटी है यहाँ पे? वैरायटी में ये है कि जैसे कि हमारे पास लगभग 50 कलर जो है जीन्स का है, समझ रहे हैं ना, जो आपको लगभग बहुत कम जगह मिलेंगे। दूसरी बात कॉटराइज का 20-25 कलर है, प्लस लिलन, कॉटन, कोट, पैंट, कुर्ता, पैजामा, जितना भी शूटिंग शाटिंग का कपड़ा होता है वो टोटल है। और जो है आपको सब ब्रांडेड कपड़ा है। ग्राहकों के लिए क्या कुछ ऑफर है? ग्राहक के लिए ऑफर है कि एक बार आएँ और देखें
पसंद पड़े तो ले, नहीं तो चाय पिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में विश्वास जीतेंगे तो वो आएंगे, ठीक है। डिस्काउंट वगैरह भी दिया हाँ, अभी टोटल डिस्काउंट हाँ आएंगे तो जरूर देंगे। अभी उद्घाटन के शुभ अवसर पर अगर चाहते हैं तो ग्राहक के लिए विशेष हम छूट जरूर देंगे। एक फेस्टिवल है, दीपावली है, छठ है, उसको लेकर भी ऑफर दिए जा रहे हैं। जी देंगे। अगर चाहे ग्राहक हमारे ग्राहक आते हैं तो उनको हम देंगे, जहाँ तक हमारे अंदर संभव है वो हम देंगे। कुर्ता पजामा का किस तरह का है? जी, कुर्ता पजामा का आपको डेनिम का फैब्रिक भी है, प्लस जो है आपको कॉटन है, लेलन है, टोटल आपको प्लेन से लेकर डिजाइनर टोटल कुर्ता पजामा का जो है फैब्रिक है। आप लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, अब जाने की जरूरत नहीं, चूँकि लोग बहुत सारे लोग जो जिनको मतलब फिटिंग सही नहीं आता है रेडीमेड का, वो सब बहुत ज़्यादा जो है बाहर जाते थे सिलवाने के लिए, कपड़ा नहीं मिलता था। अब सारा व्यवस्था हमारे पास है। अब लोग एड्रेस क्या है दुकान का? एड्रेस हमारा है न्यू मार्केट, बम पुलिस गली, मोतीझील, मुजफ्फरपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।